जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? एंड स्क्रीन शेयर है? यस मैम, आ रही यस है। मैम। ओके। अच्छा, हमने पहले प्रीवियस देखा है पीपीसी के बारे में एंड देन मैंने टाइप्स वगैरह आपको बताई। पीपीसी का ओवरव्यू बताती चलूँ। देखे कंपेन्स जो चलानी है हमने वो यानी कि कीवर्ड टारगेटिंग और ये हमने चलानी है ऑटो और मैनुअल। ठीक है, ऑटो और मैनुअल में भी आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं कि यानी कि मैनुअल में हमने कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग दो तरह की हमने कंपेन चलानी है। प्रोडक्ट टारगेटिंग को एसन टारगेटिंग भी कहते हैं। बाकी ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, देन मूव ऑन। हम होते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सर्च टर्म्स एंड कीवर्ड्स। अभी तक आपने प्रोडक्ट हंटिंग आप कर चुके हैं, तो आप में से मैं जिसको कहूँगी वो मुझे बताएगा कि कीवर्ड और सर्च टर्म में क्या डिफ्रेंशिएशन है। अभी तक आपने कीवर्ड यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग की है और इतनी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं, तो ये आई थिंक सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये हमारा कीवर्ड का तो प्रोडक्ट हंटिंग में, और ये हमारा मतलब काफ़ी मैं इसको एलेबोरेट कर चुकी हूँ इन चीज़ों को। तो आप में से जुनेद, आप अनम्यूट करें। जी मैम। इसमें आप एलेबोरेट करें ना सर्च टर्म एंड कीवर्ड्स को। यस मैम, मैं इंग्लिश में कर दूं? एग्जैक्टली जैसे आपको फिजिबल लगे। मैम ये सामने से देख के बता देगा, डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं बता देता हूँ। मैं सर्च टर्म रेफर टू एनी सर्च जुने- क्वेरी द कस्टमर नहीं टाइप नहीं नहीं टेबल्स ऑन। नहीं, जुनेद जुनेद एक सेकेंड, काफी तेज हैं, ऐसे नहीं करना मैम आप तो इसको। हाँ, जुनेद तो मुझे ऑल टाइम यही लगता है, इसका नाम लेते मुझे आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट ना अभी भी इनको लगता है कि हम ट्रिप में गए हुए हैं और वहां पे जस्ट एंजॉय हो रहा है। ट्रिप वाली मैम बात आपने इन्होंने सारी इन्होंने उठाई थी हैं। अच्छा, सारी हमने मैम फिल्म शो कर दी थी आपने ना। अच्छी भली खान से मैम पागल हो रही थी। कौन बोला? अनु अनु मैम है ना, ये कह रही थी मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा आपके पैसे भर देंगे। मैम अनम शौकत की बात कर। अच्छा अच्छा, अनम शौकत की। तो चलें ठीक है। बाकी ये ज़रा बताएं ना, ये सर्च टर्म एंड कीवर्ड्स अपनी वर्डिंग में बताना है, कोई कॉपी पेस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं आपने एक्सप्लेन करनी। ठीक है मैम, ये जो कीवर्ड होते हैं ये तो हम सर्च बार पर जो टाइप करते हैं या कोई भी हम कीवर्ड के जरिए सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो कीवर्ड है। और जो है सर्च टर्म है, एक तो सर्च टर्म हमने लिस्टिंग में पढ़ी थी जिसमें हम वो कीवर्ड ऐड करते हैं जो हमारे बायर को विजिबल नहीं होते। ये आप इलेबरेट करते हैं। अच्छा मैंने तो करना ही है मैम मैं एलैबोरेट, बताऊं? आपने अच्छा क्यों नहीं किया? मैम मेरा ना थोड़ा ध्यान किसी और पास है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बताऊं? नहीं नहीं, जुनेद ने लास्ट पे क्या कहा है? मेरा गला खराब है? मैम मेरा ध्यान किसी और पास है थोड़ा सा ना प्लीज। पास है। तो पता भाई होना इधर चाहिए पख्तून भी वैसे। हैं और सिंधी भी हैं। नहीं, मुझे हंसी आ रही है किस पास से आपका ध्यान है। चले मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? चले, एक सेकंड एक सेकंड, फहद आप बताएं जरा। मैम कीवर्ड तो वो होता है ना जो एक स्पेसिफिक होता है, लेकिन सर्च टर्म वो होता है कि जो कस्टमर गलत लिखे या कोई और वर्ड लिखे लेकिन वही आए कीवर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये इन एक्चुअल ना, इसको मैं समराइज कर दूं। देखें, सर्च टर्म वो होते हैं जो बायर को नज़र ना आए हमारी लिस्टिंग में, लेकिन बैकएंड पे हमने ऐड किए होते हैं कि बायर किसी भी एंगल से सर्च करे, आइदर वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, आइदर वो कंप्लीट राइट ही नहीं कर रहा, आइदर मुझे चाहिए आइसक्रीम स्कूप बट वो आइसक्रीम स्कूपर राइट कर रहा है। तो किसी भी एंगल से अगर बायर सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट सामने आए। तो इन एक्चुअल ये होता है कि सर्च टर्म्स। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायनामिक बिडिंग। एडवर्टाइजर्स कैन चूज टू सेट फिक्स्ड बिड आर यूज अमेजोन डायनामिक बिडिंग ऑप्शन। ठीक है, ये अप्स एंड डाउन या बिड ओनली, ये मैं कंप्लीट वे से आपको गाइड करती हूँ सेलर सेंट्रल में। इसको इंशाल्लाह एलैबोरेट करेंगे, इस पे कंप्लीट हमें टाइम लगेगा। एडजस्ट
adjust bid by placement, ठीक है, adjust advertisers can use this feature to modify the bid to target top of search and product detail page. ये डेफिनेटली आपको भी एडजस्ट करनी होती है। लाइक आपको आइडिया हो जाता है कि किस कीवर्ड पे आपको कितनी मतलब बिडिंग करनी है, और अगर लेट्स सपोज के किसी कीवर्ड पे आपने 2 बिडिंग की है और मे बी उस पर 0.05 रिक्वायर है, ठीक है, तो आपको क्लिक्स एंड इम्प्रेशन से आइडिया हो जाएगा, देन आप उसको अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। बट हमने क्या किया होता है कि अप्स एंड डाउन को क्लिक किया होता है। ये अप्स एंड डाउन मैं बताऊंगी आपको ये किस तरह से, ये क्या है ये चीज़। अप्स एंड डाउन पे ही हमने रखा होता है कि अमेजोन अपनी मर्जी से हमारी प्रोडक्ट ना रैंक कर दे, या अपनी मर्जी से जहाँ पे डाउन करना पड़े कि वहाँ पे हमें क्लिक पड़ जाना है लेकिन सेल नहीं आनी है। अमेजोन को तो आइडिया होता है ना, तो वहाँ पे हमारी अमेजोन हेल्प कर रहा होता है। कीवर्ड व्हाट आई डिड ऑन एंड सर्च टर्म व्हाट ट्रिगर्स मे ऐड, ठीक है, माई ऐड, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप्स। अच्छा, इसको ना मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक सेकेंड। अच्छा, कीवर्ड मैच टाइप्स, ये बात कर लेते हैं। कीवर्ड ना 3 किस्म के होते हैं। जिस तरह हमने कंपेन 3 तरह की पढ़ी है ना, सेम लाइक दैट कीवर्ड भी 3 तरह के होते हैं। कीवर्ड मैच टाइप डिटरमिन द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन कीवर्ड एंड कस्टमर सर्च टर्म इन ऑर्डर फॉर एन एड टू अपीयर ऑन अमेजोन। 3 मैच टाइप्स अवेलेबल हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, ठीक है। ब्रॉड कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर कीवर्ड इन एनी ऑर्डर। This might include synonym spelling and different variation of your keywords. ब्रॉड की अगर हम बात करें ना, तो इट्स मीन कि हर कैटेगरी के यहाँ पे आ जाते। ब्रॉड वर्ड से आपको आइडिया हो रहा है कि ब्रॉड कीवर्ड ऐसा कीवर्ड जो कि काफ़ी लेंथी कीवर्ड होगा। इट्स मीन मिसाल एग्जांपल अगर मैं दूं तो इट्स मीन क्रिसमस कुशन कवर 18x18, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो क्रिसमस पिलो कवर 22x22, या क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड फॉर सोफा, ठीक है। इस तरह की जो लॉन्ग टेल की वर्ड है ना, इन एक्चुअल वो आते हैं ब्रॉड में, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी इंकोड कर दी। उसके बाद फ्रेज की अगर बात करें तो सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर कीवर्ड इन द सेम ऑर्डर। It allow you to control word order variation, may include signatures and यानी कि plural etc. अब अगर phrases की बात करें तो phrases में इसमें keywords या तो exact हो या फिर हल्के फुल्के matched हो, ठीक है, वो चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस पिलो कवर मेन है, ठीक है, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस या क्रिसमस डिकोर फॉर क्रिसमस, यानी इस टाइप के कीवर्ड्स जो कि मेन से रेलिवेंट कीवर्ड होंगे वो इसमें फ्रेज में आ सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो सर्च टर्म दैट मैच योर कीवर्ड वर्ड बाय वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड से आपको आइडिया हो रहा है ना कि जो सेम होगा, सेम वर्ड ऑर्डर प्लस सेम कंपोनेंट्स। इट अलो योर सिग्नेचर एंड सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स। अच्छा, एग्जैक्ट की बात होती है कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स यानी कि वो होते हैं कि जो एग्जैक्ट मैच कर रहे हो। मिसाल के तौर पर क्रिसमस पिलो कवर है तो इट्स मीन ये मेन कीवर्ड है ना, तो ये एग्जैक्ट में आएगा। तो इस तरह के कीवर्ड जो है ना वो आपके एग्जैक्ट में आएंगे। ये मैंने 2 से 3 एग्जांपल्स भी आपको इंकोड कर दी। इसको भी देख लेते हैं जी, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अब ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि बेबी, ब्रॉड की अगर बात करें तो बेबी टॉवल ये एक ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विल फायर ऑन, यानी कि जिनको जिनको इससे रेलिवेंट कीवर्ड जिन पे हम चला सकते हैं, बेबी हुडेड टॉवल, ठीक है, या फिर टोडलर टॉवल्स, ठीक है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ब्रॉड में कौन कौन से कीवर्ड आएंगे। सिंगुलर प्लूरल भी आ सकते हैं एंड एज वेल इससे रेलिवेंट आ सकते हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकते हैं। बेबी टॉवल्स, बेबी पिंक हुडेड टॉवल्स, देखिए ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, बेबी पिंक हुडेड टॉवल्स। नेक्स्ट कौन से नहीं आ सकते, बेबी बाथ टब। ये तो नजर आ रहा है आपको कि कीवर्ड ही डिफरेंट है,
ठीक है, तो ये कैसे हम इंक्लूड कर दें इसको साथ। कैन इंक्लूड यानी कि ऑलरेडी मैं आप पीछे भी आपको गाइड करके आई हूँ कि सिनोनिम्स, एब्रिविएशन, यानी कि मिस स्पेलिंग्स या जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी ना वो इसमें ऐड हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाउस हाउस हाउसिंग, यानी कि आईएनजी का स्ट्रीमिंग, यानी आईएनजी का इजाफा भी अगर होगा तो वो भी कीवर्ड्स इसमें आएंगे। सेम लाइक दैट फ्रेज की अगर हम बात करें तो बेबी टॉवल, ठीक है, कीवर्ड है, बट फ्रेज में कौन से आएंगे? पिंक बेबी टॉवल या बेबीज टॉवल, सिंगुलर या प्लूरल इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेज में मैंने आपको ये भी गाइड किया कि इसमें कीवर्ड या तो एग्जैक्ट हो या फिर हल्के फुल्के जो मैच्ड हो वो चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कौन से नहीं चलेंगे? बेबी हुडीड टॉवल, बेबी पिंक टॉवल, ठीक है, ये नहीं। उसके बाद मिस स्पेलिंग या सिंगुलर या प्लूरल स्ट्रीमिंग्स आईएनजी वाले इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एग्जैक्ट में अगर हम बात करें तो बेबी टॉवल है, इट्स मीन कि एग्जैक्ट में बेबी टॉवल, बेबी टॉवल्स, बेबी टॉवल। स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है लेकिन वो इंक्लूड है, और सिंगुलर या प्लूरल वाले जो हैं वो एग्जैक्ट में आएंगे। हमें पता देखने से चल जाएगा कि ये जो है एग्जैक्ट है। ज़ाहिर अपने मेन कीवर्ड का आइडिया होता है हर एक को। जो कीवर्ड, जिन कीवर्ड पे अच्छी खासी हमें सेल नहीं आ रही होती उनको हम पकड़ के तो नेगेटिव फ्रेजेस में डाल देते हैं। अच्छा, गिव अवेज का किसी को आइडिया हो गिव अवेज किसको कहते हैं? मैम जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका जो हनीमून पीरियड का टाइम होता है उसमें उसके जो गिव अवेज देने पड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कैंपेन चला के मैनी चैट की आई थिंक कैंपेन चलाई जाती है उसके थ्रू देने पड़ते हैं मैम उसको CPR प्रॉक्सी जी प्रॉक्सी जी आप मार्केटिंग। ठीक है आप सही कह रहे हैं। जी अभी किन्होंने कहा है? मैम उसको प्रॉक्सी प्रॉक्सी मार्केटिंग प्रॉक्सी मार्केटिंग कोर्स होता है, उसके जरिए पीएमएम को ये चीजें मैम देते हैं। एग्जैक्टली उसको प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग इट्स मीन कि हमने यानी कि ये सेबो प्रोसेस भी कहते हैं। गिव अवेज इट्स मीन कि हम वहाँ पे हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता, इन एक्चुअल सिर्फ रिव्यूज़ ही लेने हैं, लेकिन वो भी हमने बायर को यानी कि इन रिटर्न पैसे आउट ऑफ सोर्स उनको करने होते हैं। तो इस तरीके से हमने ना रिव्यूज़ जस्ट लेने होते हैं, और रिव्यूज़ लेने का फ़ायदा जस्ट यही है कि हमारी लिस्टिंग ज़रा स्टेबल हो जाती है। लेट्स सपोज कि एज अ न्यू सेलर हम अमेज़ोन पे टाइप कर रहे हैं तो मिनिमम 50 रिव्यूज़ तो होने चाहिए ना, कि बाहर आए तो वो देखे कि 50 रिव्यूज़ इसको आए हुए हैं और वो भी अच्छे। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं तो हमेशा से आपको गाइड करती रही हूँ कि देखिए रिव्यूज़ बड़े ही ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इस पे आपने फोकस करना है। चलें हम मेन टॉपिक पे आते हैं और कंपेन को क्रिएट किस तरह से करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ कि कीवर्ड की टाइप्स जो है ना वो कौन कौन सी होती हैं। कि कीवर्ड की लेट्स सपोज के स्क्रीन शेयर है सबसे? यस मैम। यस मैम यस मैम ओके, लेट्स सपोज के कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, बेबी टॉयज, बेबी बॉथ।
अच्छा, मैं ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो होती है ना स्पॉन्सर्ड किस तरह से एड्स चलते हैं। लेट्स सपोज कि ये देखें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एंड कोई एक स्टूडेंट रिपीट कर दे इसको, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले या इस तरह की जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक सेकेंड, बिनिश आप बताएं। मैम स्पॉन्सर्ड में जो हमारे ब्रांड स्पॉन्सर्ड होते हैं वो हेडलाइन पे आते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ आते हैं। फिर जब हमारे उसके बाद डिस्प्ले होते हैं वो लिस्टिंग के अंदर आते हैं, और जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं वो हेडलाइन के नीचे वाले जो स्पॉन्सर्ड जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर आते हैं सारे स्पॉन्सर्ड एड्स। जी ठीक है ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही है ये जो है ना डेफिनेटली आपने जो गाइड किया कि जो टॉप पे होंगे वो स्पॉन्सर्ड हेडलाइन टाइप होंगे और स्पॉन्सर्ड ब्रांड होंगे। इसके अलावा जो नीचे आएंगे वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हैं। डिस्प्ले जो है वो लिस्टिंग में हमें शो होंगे, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ब्रांड है। है, ब्रांड्स हैं। और ब्रांड्स जो है ना वो रेकमेंड है कि हम ब्रांड्स वाले में ही जाएंगे डेफिनेटली। और इसके बाद हमने क्या करना है कि क्रिएट कैंपेन किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग में आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे वाले जो कीवर्ड्स होने हैं ना, जो कि रैंक्ड कीवर्ड होने हैं, ठीक है, वो आपने निकाल के अलहदा से एक फाइल तैयार कर लेनी होती है। ये जो कंटेंट राइटिंग करनी होती है ना, इसके दौरान जो कीवर्ड रिसर्च की जाती है, इन एक्चुअल ये कीवर्ड रिसर्च वाले जो कीवर्ड्स हैं ना, ये भी हमारी पीपीसी कैंपेन के दौरान यूज़ होते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज के यानी कि इस सन, अच्छा, मैंने जो कीवर्ड रिसर्च में आपको गाइड किया था वो तो डेफिनेटली जंगल स्काउट के थ्रू या मैग्नेट के थ्रू या सेरिब्रो के थ्रू या फिर एएमजी सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू आपने लेने होते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना रेकमेंड है कि आप क्या करें कि एसन को हीलियम 10 में जो है वो यानी कि हीलियम 10 के, अच्छा एसन को हमने कहाँ एंटर करना होता है, ये कौन बताएगा? मैम बताऊं? सेरिब्रो में एंटर करना होता है। सेरिब्रो में। एग्जैक्टली मैं मैं आपको साथ साथ जो है ना इंगेज कर रही हूँ ताकि आप मुझे पता चलता रहे आप एक्टिव हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी कुछ इस तरह का है तो इसीलिए। ठीक है ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये माइक जो है ना ऑफ कर लीजिएगा, पीछे से काफ़ी नॉइस है। और बता के ना तो आप माइक ऑफ कर लिया करें ना, वो साथ ही फिर डिस्टॉर्शन होती है ऐसे। बताने का मकसद ये था कि ये जो सेरिब्रो में आपने क्या करना है, अब मैं करके नहीं दिखा रही क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च पे हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें देखी थी। मैं वैसे आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने क्या करना है कि एसन के थ्रू ना कीवर्ड की एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड क्या करना है कि आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे और कंपेन यानी कि मैनेजर में आप जाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है कि कौन सी कंपेन आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली या फिर ब्रांड वाली या डिस्प्ले वाली, ठीक है। लेट्स सपोज के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली में ही हम जाना चाहेंगे। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और डेफिनेटली एज अ न्यू सेलर सभी एज अ न्यू सेलर ही डाइव कर रहे होते हैं, और हर एक की ट्राई होती है। ये पीपीसी तो अब वैसे ही बड़ी कंपल्सरी कर दी हुई है। ये क्राइटेरिया जो है ये इतना फिजिबल क्यों किया था, रिसेंट क्राइटेरिया इतना फिजिबल इसीलिए किया था कि हर तीसरी प्रोडक्ट पे पीपीसी रन करना कंपल्सरी कर दी हुई है, ठीक है। अभी पीपीसी मैं यहाँ पे इंकोड करती जाऊँ कि ओवरव्यू बता देती हूँ कि देखिए टाइप्स जो है पीपीसी की वो तकरीबन यानी कि 6 से 7 किस्म की हमने पीपीसी रन करनी होती है, ठीक है। और 6 से 7 किस्म की पीपीसी रन करनी होती है, जिसमें से 2 टारगेटिंग, वैसे 2 जो है ना वो मेन है, ठीक है। जब हमने यहाँ तक आना है ना तो ये जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इसको हमने कंप्लीट वे से जो है वो फिल करना है। और फिल से मुराद के यहाँ पे हमने जो भी कंप्लेन चलानी है उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा एंटर करना है, ठीक है। अब इसको रन करने से पहले मैं फर्स्टली आपको गाइड कर दूंगी टारगेटिंग कितनी किस्म की होती है। टारगेटिंग जो है ना वो एक होती है ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक होती है मैनुअल।
अब ऑटोमेटिक में देखें कि Amazon will target keyword and product that are similar to product in your ad. मिसाल के तौर पर हमने ना यहाँ पे क्या करना होता है कि एक Amazon को ना ऑटोमेटिक में हम क्या करते हैं कि ये होती है हमारी डेली बेस पे, ठीक है, यानी कि हमने बिडिंग डेली बेस पे करनी होती है और इसमें हमने जो बिडिंग सेलेक्ट करनी है ना, अब उसमें Amazon की मर्जी है कि Amazon अपनी मर्जी से देखेगा कि let's suppose मैंने मैम बहुत शोर आ रहा है। शमाइला आपके पीछे से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया हुआ है कि ये माइक वगैरह का ना ख्याल रखा करें, टेम्पो टूट जाता है। बट आप अच्छा जी, अभी भी शमाइला स्टिल आपका माइक ऑन है, तो ये चेक कर लीजिएगा। मैं बताने जा रही थी कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग जो है ना वो इस तरह से हमने देखें। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में मैं ओवरव्यू बता देती हूँ कि डेली का एक बिडिंग हमने सेलेक्ट की होती है, एक दिन की एक ही बिडिंग एक टाइम पे हम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने 10 यानी कि $10 सेलेक्ट की है। अभी $10 हमने सेलेक्ट किया है, अमेजोन क्या करेगा कि हमारी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में हमने जितने कीवर्ड्स ऐड किए हुए थे ना, अमेजोन अपनी मर्जी से उन कीवर्ड्स की बेस पे हमें रैंक करेगा या हमें टॉप पे दिखाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरा कीवर्ड है आइसक्रीम स्कूप, तो मे भी मुझे आइसक्रीम स्कूपर पे यानी कि मैंने ऐड किया हुआ है, आइसक्रीम स्कूपर भी ऐड किया हुआ है अपना रेलिवेंट कीवर्ड, तो मे बी किसी सेलर ने उसी कीवर्ड पे बिडिंग की होगी $3, ठीक है, और मैंने तो $10 फिक्स की हुई है। अमेजोन मेरे से मे भी $4 जो है वहां से काट ले और मेरी प्रोडक्ट उससे टॉप पे दिखा दे। तो हमने इस ऑटोमेटिक कैंपेन में बताने का मकसद ये है कि हमने टोटली अथॉरिटी दी होती है अमेजोन को कि अमेजोन ये पकड़ो बिडिंग और अब मेरी प्रोडक्ट अपनी मर्जी से आप रैंक कर देना। तो अमेजोन देखता है कि दिन में कितने क्लिक्स आने हैं, कितने इंप्रेशन आने हैं, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, ठीक है। अब अगर मैनुअल की बात करें ना हम, तो मैनुअल में इस तरह से होता है कि हमने यानी कि हमने खुद यानी बिडिंग भी हमने अपनी मर्जी से रखनी होती है और हर कीवर्ड पे स्पेसिफिक बिडिंग अपनी मर्जी से हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें मैनुअल में ना एक्चुअली फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है कीवर्ड टारगेटिंग और एक आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। चूज द कीवर्ड्स और प्रोडक्ट टू टारगेट द शॉपर सर्चेस एंड सेट कस्टम बिड्स। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हमने बिडिंग करनी होती है, ठीक है। और कीवर्ड में हमने क्या करना होता है कि कीवर्ड्स भी आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के कीवर्ड टारगेटिंग में हमने क्या करना है कि एक तो कीवर्ड हम लेंगे एसन से उठा लेंगे, ठीक है, एसन को उठा के और अपने कंपेटिटर के एसन्स को उठा के उनके एसन की बेस पे हमने यानी कि मैग्नेट से कीवर्ड सेरिब्रो से कीवर्ड्स उठाने हैं, उनकी बेस पे रैंक कर देंगे। सेकंड हम क्या करेंगे कि AMZ सजेशन एक्सपेंडर है, ठीक है। मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि ये टूल फ्री है और ये इसकी एक्सटेंशन मैंने आपको डाउनलोड भी करवाई थी, कीवर्ड के आइडियाज़ के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहती है। तो वहाँ पे हमने दूसरी टारगेटिंग जो चलानी है वो उसके बेस पे चलानी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी हम क्या करते हैं कि 2 तरह की टारगेटिंग चलाते हैं। एक टारगेटिंग होती है हमारी जो कंपेटिटर होते हैं ना हमारे टॉप 10 में, उनमें से हमने कोई से 5 कंपेटिटर सेलेक्ट करके, ठीक है, उनके एसन्स की बेस पे उनके एसन एक्सट्रैक्ट करके उनके एसन की बेस पे हमने ना प्रोडक्ट टारगेटिंग चलानी होती है। एक हमने जो चलानी है वो हमें अमेजोन नीचे सुजेस्ट कर रहा होता है कीवर्ड्स, ठीक है, सुजेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट सुजेस्ट कर रहा होता है। हमने उनकी वो प्रोडक्ट उठाने होते हैं जो एक तो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो, दूसरी ये चीज़ कि उनके रिव्यूज़ उनके रिव्यूज़ जो हमारी प्रोडक्ट से कम हो। अपनी प्रोडक्ट का तो पता होता है ना हमें,
तो उन प्रोडक्ट्स को उठाना है जिनके रिव्यूज हमारी प्रोडक्ट से कम हो, ठीक है, और उनकी बेस पे फिर हमने ना रैंक करनी होती है कि अपनी प्रोडक्ट्स। सो इन एक्चुअल बताने का मकसद ये था कि ये 4 से 5 से 6 किस्म की जो कीवर्ड टारगेटिंग हमने ना रन करनी होती है अमेजोन पे, और ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमने यानी कि मैम कौन सी टारगेटिंग में किस तरह से इसको लेके चलना है। जी जी, अभी एक क्वेश्चन मैम था आपका। ये मैन्युअल को दोबारा एक्सप्लेन करें जरा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसमें। मैनुअल टारगेटिंग का यस मैम। ये इसको क्रिएट करके मैं बताऊंगी ना, तो फिर ये इंशाल्लाह क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो वैसे डेफिनेटली मिक्स हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल बता दिया है कि 5 किस्म की कंपेन है और ये क्या है कंपेन, लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे ना तो होपफुली इंशाल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस मैं ओवरव्यू आपको बता रही थी, और 1 से 2 में भी आज इंशाल्लाह हम क्रिएट करके देखें, बाकी इंशाल्लाह कल रिमेनिंग जो है ना वो कल क्रिएट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग जो है ना इसको इधर ही सेव करते हैं, देन कंप्लीट वे से मैं इसको आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करती हूँ कि ये बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं इन एक्चुअल ना। तो इसको कंप्लीट वे से हम देखते हैं, और ये नेक्स्ट में भी लिंक से ज्वाइन करना हो वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी। Part 2